बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। जुम्मा मुबारक हो और जुम्मा के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत किया करें। दुरूद पाक जो है वो मुजर्रबुल मुजर्रब है। मेरा हज़ारों मरतबा का आजमाया हुआ कि तमाम ही बीमारियों में अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफा देता है, तमाम बीमारियां ख़त्म कर देता है, तमाम किस्म की परेशानियां जो है वो दूर कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक। हज़ारों मरीज़ों को मैंने बताया ऐसे अमराज में कि जिनमें जो है वो कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, तो दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयाँ ने भी काम करना शुरू कर दिया। और आज के मौजू की तरफ चलते हैं। मौजू ये है कि मौसम तब्दील हो रहा है और तब्दील होते मौसम में एक मसला बड़ा जो है वो जन्म लेता है बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको, ख़वातीन हज़रात को, कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो है वो बुखार जो है वो लाजमी होना होता है। तो मैं आपको वो नुस्खा बताने लगा हूँ कि जो आप अपने किचन से बनाएंगे और इंशाल्लाह और बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह बुखार उतरेगा और बग़ैर किसी पैसे लगे, बग़ैर आपकी किसी दवाई के इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। बदलते मौसम में बुखारों के लिए मैं नुस्खा जो आपको बता रहा हूँ इंतहाई मुफीद। इसके अलावा इसके फ़ायदे ये हैं कि ये आज़मा करता है। इसके अलावा जो है इसके फ़वाइद ये हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है मैदे के लिए। इसके अलावा इसके फ़वाइद ये हैं कि ये छोटे बच्चों को चटाते रहने से जो है उनका पेट ठीक रहता है। बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी फ़ायदा ये इसी किस्म के फ़ायदे जो है उनको हासिल होंगे। ख़ास तौर पे बिगड़े हुए बुखारों के लिए, जो एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के बुखार बिगड़ जाते हैं, उन बुखारों के लिए तरियाक के तौर पे ये काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खे को नोट फरमा लें। नुस्खे के अज्जा बता देता हूँ और साथ जो है मैं बता देता हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है। नमक स्याह लेना है आपने 20 ग्राम, फिलफिल स्याह लेनी है आपने 20 ग्राम और सोडा खुर्दनी लेना है आपने 20 ग्राम। नमक स्याह 20 ग्राम, सोडा खुर्दनी 20 ग्राम और फिलफिल स्याह, काली मिर्च को कहते हैं, 20 ग्राम। काला नमक 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और सोडा खुर्दनी, मीठा सोडा जो है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है आपने। 2 नंबर जो है वो अक्सर जो है बाज़ार में मिलता है, वो नहीं लेना, सस्ता सा है, तो अच्छी जगह से लेंगे तो इंशाल्लाह सही मिल जाएगा आपको। तो ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम ले लें। बड़ों को जो है वो चाय वाली जो सबसे छोटी चमची होती है उसका चौथा हिस्सा, चौथाई चमचा, चाय वाली जो सबसे छोटी चमची होती है उसका भी चौथा हिस्सा जो है वो देंगे। और बच्चों को जो है वो चुटकी से दिन में 2-3 मरतबा चढ़ा दें, इंशाल्लाह बुखार पहले ही दिन से जो है वो उतर जाएगा और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के उतरेगा। वरना बदलते मौसम में अगर इस्तेमाल करते हैं आप दवाएं एलोपैथिक की, तो उससे फिर मैदा ख़राब होता है, फिर जो है वो जिगर भी ख़राब होने का तो बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हो जाते हैं। जो इनकी दवाएं हैं बुखार उतारने वाली, बहुत ज़्यादा उनके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये बग़ैर किसी दवा के इंशाल्लाह ये घर में बना के रखें। बदलते मौसमों में जो बुखार होता है उसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। वो वक्तन फ़वक्तन किसी को बदहज़मी हो, असल में तो बुखार जो है वो मैदे के ताफ़ुन का नाम है। मैदे के अंदर जब ताफ़ुन इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे क़ुव्वत मुदब्बरा बदन आपकी जो है उस ताफ़ुन को निकालने के लिए जिस्म का टेम्परेचर जो है वो हाई कर देती है। मैदे के अंदर से ताफ़ुन जो है वो ये दवा निकाल देगी, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के उतरेगा। पानी के साथ इस्तेमाल करें और बुखार में कोशिश करें कि रोटी जो है वो बंद कर दें, सादा ग़िज़ाएँ लें, जौ का दलिया ले लें और दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तीसरा ये कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। हकीम हाफिज़ अब्दुस समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।